तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल ट्रूरू के आने वाले न्यू एपिसोड के प्रीव्यू को। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान की मुलाकात हो जाती है गुजुवान से, जो कि जियान को टूसी एम्परर जेट के बारे में काफी कुछ बताते हैं और साथ ही वो जियान से टूसी एम्परर जेट लेने ही वाले होते कि तभी यूनर वहां पे आ जाती है, इसलिए वो जियान को छोड़ के वहां से चले जाते हैं और जियान चला जाता है यूनर के साथ हेवनली टूम के भीतर। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है प्रीव्यू के फर्स्ट सीन की, जहां पे हमें हेवनली टूम के अंदर का सीन दिखा जाता है, जहां पे हेवनली टूम की एक एनर्जी बॉडी गुलाटियां मारते हुए काफी पीछे खिसके हुए जा रही होती है, जो कि फाइट कर रही होती है यूनर से। और यह एक 6 स्टार एनर्जी बॉडी होती है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत समझ भी दिखाई दे रही है, लेकिन इस समझ का कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि अगले ही सीन में यूनर अपनी गोल्डन फ्लेम का एक अटैक बनाकर उस एनर्जी बॉडी में दे मारती है, जिस वजह से वो एनर्जी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है और यूनर काफी ही आसानी से एनर्जी बॉडी को हरा देती है और फिर उस एनर्जी बॉडी को जियान को दे देगी। और ऐसे वो दोनों हेवनली टूम के अंदर बहुत सारी एनर्जी की बॉडी को इकट्ठा करेंगे और वो सारी की सारी यूनर जियान को दे देगी। और फिर प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन हमें एक एनर्जी क्रिस्टल को दिखाया जाता है, जिसे जियान एक जगह बैठकर रिफाइन करके अपनी धूपकी के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है और उसे एब्जॉर्ब करके डाउजून 5 स्टार से डाउजून 6 स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि जो लेवल 2 वो और भी ज्यादा खतरनाक होगा। इस वजह से जियान ब्रेक थ्रू करने के लिए उस एनर्जी क्रिस्टल की एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा होता है और जियान इतना बेफिक्र होकर इस खतरनाक जगह में ब्रेक थ्रू इसलिए करने लगता है क्योंकि उसके बगल में उसे प्रोटेक्ट करने के लिए यूनर खड़ी होती है, जिसके ऊपर जियान को पूरा विश्वास होता है। और साथ ही यूनर ने ही जियान को कहा है कि सेकंड लेवल पर जाने से पहले ही तुम्हें 6 स्टार डाउजून लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए, क्योंकि सेकंड लेवल पर और भी ज्यादा पावरफुल एनर्जी बॉडीज देखने को मिलेंगी। और यहीं पे यूनर भी जियान को देख रही होती है और मन ही मन मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि अब तो उसके फादर और गुक्लैन के हेड ने भी जियान को अपना जमाई मान ही लिया है और यह खुशी अब यूनर के फेस पर देखने को भी मिल रही है। मगर उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रह पाती है, क्योंकि तभी वहां पे हमला कर देते हैं हुन क्लैन के दोनों मेंबर्स, जिनमें होता है हानिया और हुनिया, और उनका टारगेट होती है यूनर। इस वजह से हानिया बहुत ही पावरफुल अटैक कर रहा होता है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है, मगर जो यूनर होगी वो काफी ही आसानी से उन दोनों लोगों की अकेले ही हालत खराब कर देगी। और यह बात उन दोनों को भी समझ में जाती है कि ये दोनों मिलके भी यूनर को मारना तो दूर उसको हरा भी नहीं सकते, तो ये दोनों मिलके डिसाइड करते हैं कि पहले जियान को मारा जाए। और इसलिए जो हानिया होता है वो अपने पास से काफी सारी सोलों को बाहर निकाल लेता है और उन्हें कंबाइन करके एक बहुत ही बड़ी जॉइंट सोल को बना लेता है, जो कि काफी ज्यादा भयानक होती है। मगर ये देख के यूनर को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता और वो अपने गोल्डन स्पेयर को बाहर निकाल लेती है और साथ ही अपनी गोल्डन हेवनली फ्लेम को भी, जो कि पूरी तरीके से उन दोनों का गेम बजाने के लिए तैयार थी। मगर यह जो हानिया अटैक कर रहा होता है वो बस यूनर को डिस्टर्ब करने के लिए कर रहा होता है, जिससे यूनर ध्यान जियान के ऊपर से हट जाए, और वो ऐसा करने में सफल भी हो जाता है। इस वजह से हमें इस सीन के अंदर देखने को मिलता है जो हानिया होता है वो हुनिया से कहता है कि हुनिया अब तू जाके जियान का खेल खत्म कर दे, यूनर अभी के लिए हमारे जाल के अंदर फंस चुकी है। और ये बात सुन के यूनर के भी तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि वो देखती है कि वो जियान से बहुत दूर आ चुकी है। इस वजह से अब वो कुछ भी कर ले, वो हुनिया के हमले से पहले जियान के पास नहीं पहुंच सकती उसे बचाने के लिए। और यहीं पे हुनिया भी अपना सबसे खतरनाक अटैक जियान के ऊपर कर रहा होता है, क्योंकि वो एडल्ट सेरेमनी में जनरल गुयाओ और जियान की फाइट को देखे इतना तो समझ चुका था ये जियान कोई नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं है, इसलिए उसे अपने एक ही हमले में जियान का खेल खत्म करना होगा। लेकिन वो जियान के ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले यूनर के होठों पे आ जाती है स्माइल, और ये देखिए हानिया और हुनिया की भी हवाएं उड़ जाती है, क्योंकि जियान की कल्टीवेशन खत्म हो चुकी थी और जियान ने ब्रेक थ्रू कर लिया होता है डाउजून के 6 स्टार के अंदर और उसने खोल ली थी अपनी आंखें। और साथ ही जियान ने अपनी आंखें खोलने से पहले ही ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम का अटैक रेडी कर लिया था। इस वजह से हमें देखने को मिलता है जो हुनिया होता है वो एक काफी ही बड़े ब्लैक होल के भीतर फंसता जा रहा है, जिसे देख के हुनिया की हवाएं उड़ जाती है और वो वहां से भागने लगेगा। मगर जियान का ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम से बचना इतना आसान कहाँ होता है, इस वजह से हुनिया भी अपने बॉडी के अंदर जो सोले होती है उन्हें बाहर निकाल लगेगा, जो कि जियान की ग्रेट क्रिएशन पाम के ब्लैक होल को नष्ट करने की कोशिश करेगी। और वो ऐसा करने में काफी हद तक सफल भी हो जाएगा, क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि हुनिया ने एक सील्ड को बना लिया है और वो जियान के ग्रेट क्रिएशन पाम के अटैक को रोक पा रहा है। मगर यह ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि जियान अब डाउजून के 6 स्टार में पहुंच चुका है, इसलिए इस अटैक की पावर पहले से कहीं गुना ज्यादा खतरनाक होगी। यहाँ पे वो मरेंगे तो नहीं, लेकिन मरने वाली कंडीशन में जरूर पहुंच जाएंगे, ऐसी कंडीशन में कि अगर वह दोनों जियान और यूनर से लड़ते तो फिर उन दोनों के लेने के देने पर जाएंगे। लेकिन सीरियसली इंजर्ड होने के बाद ये दोनों सेकंड लेवल पर भाग जाएंगे और यूनर जियान को संभालेगी, क्योंकि उसने अभी अभी डाउजून लेवल के 6 स्टार पर ब्रेक थ्रू किया है, इसलिए अभी उसका फाउंडेशन भी अनस्टेबल ही होगा। मगर फिलहाल के लिए इस प्रीव्यू की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये प्रीव्यू पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।